हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक नई नई क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है हर एक सब्जेक्ट का। आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपके 2023 और उसके आगे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के आधार पर किस तरीके से आपका पूरा सिलेबस या फिर आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें तैयार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे नया बैच जो हमारा स्टार्ट हुआ है बीए सेकंड ईयर के शिक्षा शास्त्र के तृतीय सेमेस्टर का। आज हमारा ये पहला यूनिट है, यानी कि ये शिक्षा शास्त्र की हमारी पहली क्लास होने वाली है बीए सेकंड ईयर का। तृतीय सेमेस्टर में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये सेकंड ईयर का तृतीय सेमेस्टर है। ऐसा नहीं होता है। आप देखो, फर्स्ट ईयर में आपके दो सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड ईयर में भी आपके दो सेमेस्टर होते हैं, जो है थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड ईयर में दो सेमेस्टर होते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स। समझ रहे हैं? तो सेकंड ईयर का ये पहला सेमेस्टर है जिसको तृतीय सेमेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर बीए तृतीय सेमेस्टर लिखा जा रहा है, इसका मतलब बीए सेकंड ईयर का पहला सेमेस्टर। समझ रहे हो? तो शिक्षा शास्त्र का यूनिट नंबर 1 आज हमको समझना है और पढ़ना है। देखते हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है शिक्षा और दर्शन। क्या नाम है इसका? शिक्षा और दर्शन। यानी कि इसमें आपको शिक्षा के बारे में समझना है और दर्शन के बारे में समझना है, और शिक्षा और दर्शन किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है वो चीजें समझनी है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं दर्शन की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम फिलॉसफी। देखो, एजुकेशन के बारे में तो थोड़ा बहुत हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, दर्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन दर्शन के बारे में अगर हमको समझना है तो दर्शन का जो ये वर्ड है फिलॉसफी। और ये जो फिलॉसफी शब्द आया हुआ है ना, इस फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिलॉसफी शब्द कौन से लैंग्वेज से आया हुआ है। तो फिलॉसफी शब्द किस लैंग्वेज से आया हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है। और ग्रीक लैंग्वेज के ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दो शब्द से। एक शब्द था फिलोस और सेकंड शब्द था आपका सोफिया। फिलोस और सोफिया, ये दो वर्ड से मिलकर के फिलोसफी बना हुआ है। अब इनके अपने कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं जिस वजह से ये वर्ड बना हुआ है। तो जिसमें फिलोस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, प्रेम या फिर किसी के प्रति वो अफेक्शन। और दूसरी चीज है आपका सोफिया। सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो फिलोस का अर्थ हो गया प्रेम और अनुराग, और सोफिया का अर्थ हो गया ज्ञान, यानी कि ज्ञान से प्रेम। यानी कि तर्क शक्ति, दिमाग, मस्तिष्क, इसका यूज करके हम ज्ञान अर्जित करें और उस ज्ञान से हमको प्रेम हो, यानी कि वो अर्जन हम इंटरेस्ट के बेस पर कर रहे हो कि हाँ, मुझे ये चीज जानना है, मुझे सीखना है। तो ज्ञान को एक प्रेम के साथ जब किया जाता है, या ज्ञान के लिए, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जबरदस्ती उनको करना पड़ रहा है, तो उसको आप दर्शन कह ही नहीं सकते। दर्शन तब हो सकता है जब हम ज्ञान ले रहे हो वो भी प्रेम के साथ, यानी कि उस ज्ञान के प्रति हम इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे ज्ञान को कहते हैं हम ज्ञान का प्रेम, जिसको हम फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं कि दर्शन जो होता है ना, दर्शन का अर्थ जो है अमूर्त चिंतन करने से इस प्रकार से, यानी कि दर्शन के अर्थ के बारे में अगर हम बात करें कि दर्शन को अगर आप यूं ही एक्सप्लेन करने जाओगे तो फिजिकल रूप में तो आप कहीं दिखा नहीं सकते हो। तो दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने में इस प्रकार है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं। तो ये डबल हो गया है, जिसके द्वारा आत्मा के बारे में हम समझना चाहते हैं कि व्हाट इज सोल, आत्मा क्या होती है, ये क्यों होती है, कैसे ये मनुष्य के लाइफ में होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये रियल में होती है। बहुत सारी चीजें जो है हम आत्मा के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। ईश्वर के बारे में अगर आपको समझना है तो ये भी आप फिलॉसफी के अंतर्गत ही सीखोगे। फिर इसमें क्या होता है, प्रकृति के बारे में हो या संपूर्ण जीवन का रहस्य जानना हो कि ये जीवन है क्या, ये लाइफ है क्या, हम क्या हैं, हम क्यों हैं, इस दुनिया का रहस्य क्या है, क्यों होना है, कौन है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बहुत सारी चीजें जो हम एक तरीके से जो रहस्यमयी चीजें होती है ना, उनको जानना, उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक होना, इंटरेस्टेड होना, वो दर्शन कहलाता है। और इन चीजों में देखो क्वेश्चंस जो बनते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कि इस दृष्टि से ये जानने की कोशिश किया जाता है कि ह्यूमन क्या है, मनुष्य क्या है। दूसरी चीज की मतलब जीवन क्या है, आखिर लाइफ होती क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया लाइफ, मनुष्य को क्यों बनाया गया, मनुष्य क्या है, किस लिए है। तो ये सारी चीजें जानना हो गया। या वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, कि मनुष्य का जो लाइफ है, बहुत सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो आखिर रियल में इसका उद्देश्य क्या है, ये जानना हो गया। या इस संसार की प्रकृति क्या है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये सारे चीजों का उद्गम कैसे हुआ है, ये संसार क्या है। तो इन सभी चीजों के बारे में, ये लोग जो है ये संसार में क्यों आए हुए हैं, लोगों का संसार में आने के पीछे रीजन क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम सकते हैं। और शायद इन क्वेश्चंस के साथ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में टकराए हो कि आखिर क्या है यार, हम पढ़े जा रहे, क्यों पढ़े जा रहे हैं, पैसे कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए तो हम और भी कुछ कर सकते हैं ना, हम पढ़ क्यों रहे। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि हम जी क्यों रहे हैं।
अगर हमको जीतते जीते एक दिन खत्म हो जाना है कि हम सुबह खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जीना है। तो क्यों जीना है? या फिर मतलब ऐसा हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम सकते हैं। और इन क्वेश्चंस का जब आप इंटरेस्ट के साथ उनको जानने की इच्छा से आगे बढ़ते हो तो वही कहलाता है फिलॉसफी। समझ रहे हैं? आई होप आपको फिलॉसफी का एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल चुका होगा कि आखिर फिलॉसफी होती क्या है। तो जीवन के जो रहस्यमयी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानना और उनको प्रैक्टिकल वे में समझा पाना, यानी कि उनको एक अच्छे तरीके से कन्वे कर पाना कि हाँ इट इज द फिलॉसफी, ये मीनिंग है, या यहां से जिंदगी आपकी खूबसूरत बन सकती है, जिंदगी अच्छी बन सकती है। बेसिकली फिलॉसफी की जो शुरुआत हुई ना, ये लाइफ का जो अनसेटिस्फाइड रहते हैं ना अपनी लाइफ से, कुछ भी मिल जाता है फिर भी लगता है यार कुछ तो अधूरा है, कुछ तो है जो हम पीछे छोड़ रहे हैं, या कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमने अभी तक टच नहीं किया है, हम जानते तक नहीं है। हमने मटेरियल में बहुत कुछ कर लिया, आपने देखा है कि दुनिया में करोड़ों कमाने वाले भी सुसाइड कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं ना जो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड होती है, या जिससे व्यक्ति सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर पाता है, नहीं फील कर पाता है। और कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया, बुद्ध को देख सकते हो, महावीर को, किस चीज के लिए? उस चीज को पाने के लिए। तो लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि व्हाट इज द लाइफ, क्या है उद्देश्य, क्या चाहता है व्यक्ति, एक जो व्यक्ति की बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। तो ये सभी चीजों के बारे में जो जाना जाता है वो कहीं ना कहीं फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। उसको स्पिरिचुअलिटी भी कहा जाता है, फिलॉसफी भी कह सकते हैं। अब इस पर अपना विचार रखते हुए प्लेटो कहते हैं कि जो इंसान ज्ञान को प्राप्त करने और नई नई बातों को जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, अपनी रुचि प्रकट करता हो, और जो कभी संतुष्ट नहीं होता हो, उसको दार्शनिक कहा जाता है। और जो चीजें जानी जाती है उसको दर्शन कहा जाता है, फिलॉसफी कहा जाता है। कि जो इंसान मतलब कुछ ना कुछ नई चीजें प्राप्त करने के लिए, नई चीजों को जानने के लिए इच्छुक हो कि हाँ अगर मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता है कि आखिर व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, या एम क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हम है, अगर इसके बारे में नहीं पता तो उसको जानने के लिए इच्छुक होना, जिस पर्सन के अंदर ये इच्छा है जानने की, वो क्या है? दार्शनिक है। और ये कभी संतुष्ट नहीं होता है, यानी कि कुछ भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे। एक लेवल आता है, फिर क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं, फिर क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचना इट्स नॉट सो मच इजी जिसको हम ऐसे ही कह सकते हैं कि नहीं नहीं सब पहुंच जाएंगे। नहीं, बहुत कम लोग उस लेवल तक पहुंचे हैं, बट जिन्होंने पहुंचा है वहां पे जाकर के एंड ऑफ क्वेश्चनिंग हो जाता है, क्वेश्चंस खत्म से ही हो जाते हैं कि कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है कि लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। तो एक लेवल तक पहुंच करके जब आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि देयर इज नथिंग टू नो, तो वो एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं कि इंटेलेक्ट हो गया है ये बंदा, या फिर कह सकते हैं कि इसके अंदर अवेयरनेस आ गया है, या फिर मतलब जिसको हम सिद्धि कहते हैं, या फिर मतलब एक लेवल पहुंचना। तो वहां तक कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन जो दार्शनिक होता है वो जानने की कोशिश करता है, और जानने की जिसके अंदर इच्छा आ गई वो एक दिन वहां तक पहुंच ही जाता है। दूसरी चीज इस पर एंडरसन अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन अनुशासित तथा सावधानी से साथ किया गया विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। यानी कि मनुष्य जो कभी कुछ अपने अंदर उसने कुछ फील किया, कुछ अनुभव किया, कुछ एक्सपीरियंस किया, उसको जानने का, उसको विश्लेषण तरीके से जो कठिन से कठिन समस्या है कि आखिर मतलब अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, तो आप नहीं कह सकते, या फिर व्हाट इज द सक्सेस, व्हाट इज द सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की वो अलग अलग होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर पर्सन उस लेवल तक अगर पहुंचेगा, जो ये सारे लेवल्स हैं, जो मटेरियल लेवल्स हैं, इन सभी को पार करके फिर भी अंदर अगर कुछ रह जाएगी कमी के साथ, कुछ तो है जहां तक नहीं पहुंचे, उस लेवल पर सभी को एक ही चीज मिलती है, और वहां जाने के बाद वो चीजें पता चलेंगी आपको। अभी अगर मैं बताने लगूं तो शायद आप वो समझ नहीं पाओगे अभी, क्योंकि अभी आपने शायद उस चीज के बारे में कभी सोचा ही ना हो। अभी आपके दिमाग में बस चल रही है कि हाँ पढ़ाई करना है, जॉब करना है, ये हो करना है, वो करना है, उस तरह से अभी आप सोच ही नहीं पा रहे होंगे। तो जो दर्शन है, जो जटिल समस्याएं हैं, उनका कठिन, अनुशासित और सावधानी से किया गया विश्लेषण है, जिससे कि हम रियलिटी तक पहुंच सके। बहुत सारे लोग आपको बेचते भी है, कुछ भी चीजें बेच रहे हैं, मेडिटेशन के नाम पे बेच रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बेच रहे हैं, ये करो, ये रटो, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो उसका जब तक आप रियलिटी तक पहुंच नहीं जाओगे, खुद आप उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा हु इज रियल एंड हु इज फेक। समझ रहे हैं? अगला चीज है, इस पर विचार रखते हुए जो है R.W. सेलर्स कहते हैं कि दर्शन उस निरंतर जो है प्रयास को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं।
कहने का अर्थ क्या है कि दर्शन एक निरंतर प्रयास है, कुछ ना कुछ हमेशा जानने के लिए इंटरेस्ट रहना कि मुझे जानना है, मुझे सीखना है। उस प्रयास को दर्शन कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी अपनी और संसार की प्रकृति कि हम क्या है, प्रकृति किस तरीके से काम करती है, दुनिया क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जो क्रमबद्ध एक सीरियल वाइज ज्ञान प्राप्त करने का जो सूक्ष्म दृष्टि होती है कि हम छोटे से छोटी चीज को देख सके कि अगर ये चीजें हो रही हैं, ये फीलिंग्स अगर ट्रिगर हो रही है तो इसका पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा चीजें मेरे साथ हो रहा है या प्रकृति में ये चीजें क्यों हो रहा है, उस चीज को जानने की जो चेष्टा होती है उसी को दर्शन कहते हैं। तो बेसिकली ये था दर्शन के बारे में कुछ विद्वानों का, अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। बाकी आई होप आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बात करना है हमको जो दूसरा पार्ट है एजुकेशन, शिक्षा, और फिर दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं एजुकेशन के बारे में। तो देखो शिक्षा की अगर बात किया जाए तो शिक्षा ये भी कुछ शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो शिक्षा जो शब्द है, वर्ड जो शिक्षा है जो है, ये व्युत्पत्ति हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत के शिक्ष धातु से। कौन सी धातु से? शिक्ष धातु से हुआ है, और जिसका अर्थ होता है, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। शिक्ष का अर्थ क्या होता है? सीखना। तो शिक्षा क्या है? सीखना और सिखाने की प्रक्रिया को कह दिया गया कि हाँ ये एजुकेशन है। लेकिन अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखो तो भारतीय भाषाओं में आप शिक्षा को देखोगे तो शिक्षा को ही क्या कहा जाता है? विद्या। जैसे पहले विद्या मानते थे शिक्षा को, अब शिक्षा के रूप में देखते हैं, या फिर ज्ञान हो गया। तो ये सभी कहीं ना कहीं शिक्षा के पर्यायवाची के रूप में यूज होते हैं। विद्या हो गया, ज्ञान हो गया, समझ पा रहे हैं? ऐसे ही होता है ना कि शिक्षा को हम क्या कहते हैं कि हाँ ये विद्या है, ये ज्ञान है। तो विद्या जो शब्द है, इस शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? विद्ध धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है जानना, कि आपको कुछ जानना है, आपको कुछ सीखना है। तो बेसिकली अगर एजुकेशन या शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना, कुछ नई नई चीजों के बारे में जानना, एक्सप्लोर करना। तो ये एजुकेशन का मतलब होता है। अब बात करें इस पर, J.S. मैकेंजी कहते हैं कि व्यापक रूप में अगर शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में क्या होता है? वृद्धि होता है। मैकेंजी महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा अगर व्यापक अर्थ में लिया जाए तो ये क्या है? जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ जानते रहते हैं, और जीवन के प्रत्येक अनुभव से जो भी एक्सपीरियंस हमने अपनी लाइफ में किया, उस एक्सपीरियंस से उसके भंडार में वृद्धि होती है। आपके शिक्षा अनुभव, जो आपका ज्ञान है, जो एजुकेशन है, उसके भंडार में लगातार वृद्धि होती रहती है जितने भी एक्सपीरियंसेस आप करते हो। सीताराम चतुर्वेदी जो है शिक्षा का संकुचित अर्थ बताते हुए कहते हैं कि संकुचित अर्थों में शिक्षा एक ऐसा संस्कार है जो प्रत्येक व्यक्ति जानबूझ करके अपने उत्तराधिकारियों को इसलिए सौंपता है कि वो उनकी रखरखाव के योग्य बन सके। शैनी के कहने का अर्थ यह है कि संकुचित अर्थ में अगर शिक्षा को देखा जाए तो शिक्षा का काम क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाता लिखाता है, स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, जिससे कि क्या हो कि वो कुछ योग्य बन सके, जो उसकी जो परंपराएं हैं, जो रूल्स है, जो संस्कार है, उसकी रख रखाव कर सके। समझ रहे हैं? तीसरी चीज, विवेकानंद इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि शिक्षा मानव की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, कि हम अंदर से पूर्ण हो सके उसके लिए हमको जानना जरूरी है, अपने अंदर के बारे में, अपने बाहर के बारे में, दुनिया के बारे में जानना। जब मनुष्य जो है, मानव की अंतर्निहित जो पूर्णता उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसी के एजुकेशन कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इन सब विद्वानों ने एजुकेशन के बारे में इस तरीके से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। तो अगर व्यापक अर्थ में शिक्षा की बात किया जाए तो व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है कि जो भी हम जीवन पर्यंत जो कुछ भी करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, और उस एक्सपीरियंस के माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जो लगातार चलती रहती है और आप उससे सीख करके ग्रो करते हो। और जो अगर संकुचित अर्थ में बात किया जाए तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ है जो है विद्यालयी शिक्षा तक ही सीमित है, जहां पर आपकी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ खत्म हो रही है, वहीं से आपका एजुकेशन खत्म हो जा रहा है। अब शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें कि शिक्षा दर्शन का स्वरूप कैसा है, तो शिक्षा दर्शन का जो स्वरूप है ना, वो अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शिक्षा दर्शन को ही शिक्षा शास्त्र समझ लेते हैं, जबकि क्या है कि शिक्षा शास्त्र पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, जबकि जो शिक्षा दर्शन है वो किस पर आधारित है? दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू पर आधारित है। तो शिक्षा दर्शन के कार्यों के बारे में बात करें कि शिक्षा दर्शन और शिक्षा के कौन कौन से टाइप्स के, कौन कौन से प्रकार के काम होते हैं, तो इसका पहला टाइप का काम होता है नियामक कार्य। नियामक मतलब जो नियम के हिसाब से चल रहा हो कि क्या चीजें करनी है, कौन सा एजुकेशन कब कैसे ग्रहण करना है, तो मतलब जो नियम से चल रहा हो वो शिक्षा दर्शन शास्त्र का क्या है? नियामक कार्य है। जो परिकल्पना से चल रहा हो, यानी कि कुछ कल्पना किया जाए कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, इस आधार पर होनी चाहिए, तो उसके बारे में जब परिकल्पना करके उसके बारे में ज्ञान अर्जन किया जाए, तो वो जो काम होगा, परिकल्पना आप क्या करोगे? सोच करके ही करोगे ना, दर्शन के माध्यम से कि हाँ हम चीजों को लुक आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो शिक्षा दर्शन परिकल्पना हो गया। फिर समीक्षात्मक कार्य।
समीक्षात्मक कार्य के अंतर आता है कि हम किसी चीज की समीक्षा करते हैं, और ये माना जाता है कि शिक्षा दर्शन में समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो दर्शन है वो विज्ञानों का भी विज्ञान है। यानी कि अगर कुछ चीजें जहां पर जाकर के विज्ञान एक लिमिट तक खत्म हो जाती है, जहां के आगे विज्ञान सोच नहीं सकता है, उसके आगे दर्शन से व्यक्ति देख सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से समीक्षात्मक कार्य कहा गया कि शिक्षा का काम क्या है कि वो समीक्षा कर सके, इंक्वायरी कर सके। तो ये चीज है। अब बात किया जाए शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र की, तो शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र अपने आप में काफी व्यापक है, जिसमें आपका शिक्षा दर्शन, दर्शन के जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, शिक्षा के जितने पार्ट्स हो सकते हैं, शिक्षा का हमारी लाइफ में क्या क्या काम है, हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितना भी चीजें, ये सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सभी शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र हैं, और जो भी चीजें हैं हमारी लाइफ की उसमें दर्शन का क्या इंपैक्ट है वो दिखाती है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता के बारे में बात किया जाए तो शिक्षा दर्शन की मानव जीवन में काफी आवश्यकता रही है। प्राचीनतम काल से ही दर्शन की आवश्यकता रही है, और आज भी वो चीजें कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। शिक्षा दर्शन के बिना मानव जीवन की जो भी चीजें हैं उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल ही बात करोगे, जो भी चीजें उसको देख करके बात करोगे, तो आपकी थिंकिंग रुक जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि शिक्षा दर्शन मानवीय जीवन में ग्रोथ के लिए, मानव की कल्पनाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिट नंबर 1 किसी भी जो है सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग 20 to 30% क्वेश्चन जो आपके होते हैं यूनिट नंबर 1 से ही पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका उद्देश्य क्या है, भारत में किसका क्या इंपैक्ट है, शिक्षा और दर्शन किस तरीके से क्या चीजें कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ अभी इसमें पढ़ना है। तो लगभग कम से कम एक वीडियो तो अभी और बनानी पड़ेगी। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।